रांची पटना और रांची हावड़ा के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। इसकी तैयारियां तेज हो गई है। तो वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ को लेकर आरपीएफ जागरूकता फैलाने में जुट गई है। तो मई के अंत तक या फिर जून के शुरुआती हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। जल्द ही रांची और पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। रांची वंदे भारत ट्रेन का मेंटेनेंस हटिया यार्ड में होगा। आरपीएफ को निर्देश मिला है कि वह हटिया से बीआईटी मेसरा के बीच 3 रास्तों से यह ट्रेन गुजरेगी। उस रास्ते पर जागरूकता अभियान चलाए, विशेषकर बच्चे ट्रेन से दूर रहें और ट्रेन पर पत्थर न मारे। हम लोग एक सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। वो प्रोग्राम खासकर रिलेटेड अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है उससे संबंधित है और एक जनरल सेफ्टी प्रोग्राम भी है। ये प्रोग्राम अभी हम लोग हाल फिलहाल में, जैसे कि अभी 11 तारीख को हम लोगों ने डीवीडी गेट के पास किया था। वहाँ पर बहुत शार्प टर्न है और बसाहट भी ज़्यादा है, लोगों का बसाहट भी ज़्यादा है। इसके कारण वो ज़्यादा अनटुवर्ड इंसिडेंट होने की घटना है। साथ साथ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग चलती ट्रेन पर पत्थर ना फेंके, इससे बैठे हुए पैसेंजर्स और रेलवे को बहुत नुकसान होता है। वंदे भारत ट्रेन रांची से पटना के बीच और दूसरी ट्रेन रांची से हावड़ा के बीच चलाए जाने की संभावना है। वंदे भारत 120 किलोमीटर की स्पीड से चलाई जाएगी, जो 5 से 6 घंटे के बीच पटना और हावड़ा पहुंच जाएगी। खूबसूरत रास्तों से हरियाली के नजारे करते हुए पैसेंजर अपना सफर पूरा करेंगे। लोगों में इस ट्रेन को लेकर अभी से उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी ट्रेनों के द्वारा, ठीक है। और शायद में भी जो जितनी भीड़ होती है यहाँ रांची में जाने के लिए पटना और रांची के दरमियान, तो वो शायद थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और लोगों सुविधा भी अच्छी सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से एक जाने के लिए सुबह ट्रेन मिल जाएगी और शाम में जो लौट के चली जाएगी। वंदे भारत ट्रेन मई के अंत या जून के महीने में किसी भी दिन शुरू की जा सकती है। रांची के जनप्रतिनिधियों ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि रांची से हावड़ा के बीच भी वंदे भारत ट्रेन दी जाए। शायद इसलिए रांची पटना ट्रेन शुरू नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री एक साथ दोनों ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। भारत में कई जगहों पर सुपर फास्ट, जिसकी स्पीड 120 से 160 किलोमीटर तक होगी, वंदे भारत की शुरुआत भी हो चुकी है और लोग उस ट्रेन में बेहतरीन सफर का आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन भारत में अभी खास करके बिहार और झारखंड के ट्रैक पर इस ट्रेन को गुजारना बहुत ही सावधानी से करने की चीज होगी। बहरहाल अब वो समय आ गया है जब हम जो ट्रैक के आसपास के रहने वाले लोग हैं इस दिशा में सहयोग करें। और भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आज न कल वो बुलेट ट्रेन की सर्विस भी देने लगेगा। लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन्ड नागरिक होना भी बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन कुणाल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और इस पर हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, रांची से पटना और रांची से हावड़ा तक अब वंदे भारत की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कैसे देखते हैं रांची वासियों के लिए और खास करके पटना वासियों के लिए? देखिए, बहुत बेसब्री से लोगों को इंतज़ार है। 25 तारीख का इंतज़ार है। लोगों ने पता नहीं कैसे ये तारीख की सूचना दे दी है, लेकिन लगता नहीं है कि अब 25 मई को ये शुरू हो पाएगी, क्योंकि अब तक न रैक पहुंचा है, न ही इस तरह की कोई सूचना है। शेड्यूल भी नहीं जारी हुआ है, किराया कितना होगा ये भी नहीं बताया गया है। लेकिन अगर कोई सूचना प्राप्त हुई है तो वो जीआरपीएफ को हुई है। जीआरपीएफ ने ट्रैक के किनारे किनारे जहाँ जहाँ स्लम्स हैं, जहाँ जहाँ बसावट है लोगों की, वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आपने इस समाचार में देखी, पैकेज में देखी हैं। आरपीएफ का कहना है कि वंदे भारत काफ़ी सोफिस्टिकेटेड ट्रेन होगी, फुल्ली एसी ट्रेन होगी
और इसमें कहीं भी अगर कोई पत्थर कंकर मार दे बाहर से तो ट्रेन को काफ़ी डैमेज होगा, नुकसान होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की इनिशिएटिव है ये ट्रेन, पीएमओ का सीधे इन्वॉल्वमेंट है, तो अधिकारी भी काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं और बाकायदा इसमें कैंपेन चलाया जाता है, बसावट में लोगों को बताया जाता है कि अगर आप ट्रैक के किनारे रहते हैं तो वंदे भारत के आगमन के समय बिल्कुल अलर्ट रहें। वैसे भी ये ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार में एवरेज चलती है, 120 किलोमीटर, वैसे इसकी अधिकतम स्पीड तो 160 किलोमीटर है। लेकिन ये बसावट के किनारे जो लोग रहते हैं वो अक्सर अपनी साइकिल से क्रॉस कर गए, कुछ सामान लाना है तो दौड़ के ट्रैक पार कर लिया, तो ये उनके लिए जान का खतरा होगा। तो बहरहाल ये सूचना है और आपने देखा कि जीआरपीएफ ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वॉशिंग पिट जो होगा उस ट्रेन का वो हटिया में होगा, ये भी तय हो गया है। तो हटिया में वैसे तो बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पर मेंटेन की जाती हैं, राजधानी और तमाम तरह की जो ट्रेनें चल रही हैं अभी, गरीब रथ है, बहुत सारी ट्रेनों की यहाँ पर सफाई होती है, साफ सफाई। लेकिन वंदे भारत स्पेशली डिज़ाइंड ट्रेन है, लाइट वेट है और इसकी जो सीट अरेंजमेंट है वो मूवेबल है। जैसे ये मेरे सामने जो कुर्सी पड़ी हुई है, तो इसी तरह से ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है आप अपने हिसाब से उसको खिड़की की तरफ कर सकते हैं और अगर आपका दिल चाहे तो सामने वाले पैसेंजर के सामने भी पलट करके एक फैमिली टॉक के तौर पर आगे बैठ सकते हैं। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मटेरियल से बना है, पर्दे काफ़ी अच्छे हैं, बहुत क्वालिटी का मटेरियल लगा हुआ है, एसी काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि ये प्रेजेंट एसी स्टेटस हो गया है ट्रेन का। अभी मैं यात्रा कर रहा था पटना रांची जन शताब्दी ट्रेन में और एसी के बोगी में चल रहा था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एसी बोगी का जो एसी है वो बार बार बढ़ाने का आग्रह करना पड़ता था। सीट फटे हुए, पर्दे फट करके अलग टूट करके निकल गए हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। और ये जो IRCTC है, हर 10 सेकंड में उसके आदमी आते जाते हैं, कभी कोई चिप्स बेच रहा है, कभी कोई कुछ बेच रहा है, कभी कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई चाय बेचने आ रहा है तो 4 बार आ रहा है, जिससे पैसेंजर को बहुत इरिटेशन होती है और बार बार गेट खुला, कभी किसी ने गेट खुला छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें वंदे भारत में शायद नहीं होंगी, क्योंकि उसका एक अपना किचन होगा, उसका सोफिस्टिकेटेड ट्रेंड स्टाफ होगा। क्योंकि ऐसा हमने दूसरे जगह जो चालू हुई है ट्रेन, प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन हुआ है, तो वहाँ मैंने देखा है कि बाकायदा तौर पर फीमेल स्टाफ भी है जो इंट्रोड्यूस की गई है वंदे भारत में। और बाहर से कोई सामान अंदर बेचने नहीं आ सकता है, कोई दतमन और अखबार बेचने नहीं आ सकता है। ये सारी चीजें अगर होती हैं तो जाहिर है लोग बहुत उत्साहित हैं। बिल्कुल इमरान, बिल्कुल नए रूट से सुविधाएं बढ़ेगी तो अब लोगों को भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और रेलवे को भी इसको लेकर विशेष तैयारियां करनी होगी ताकि लोग उस कायदे कानून के दायरे में रहकर अपनी जो सफर है उसका आनंद ले सके। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया शहनवाज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।